सच में बताऊं तो मैं सनी देओल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। यार नलवल तो नहीं है ना पंप है तो मैं दिखा देता हूँ मैं कितना बड़ा फैन हूँ। नहीं है, अगर पंप तो बताओ अभी, ऐसे मैं इसको उखाड़ के दिखाएंगे। नहीं, जाते हुए यही उखाड़ दूंगा भाई। भैया ठीक है। तो मैं जब मेरे को सबसे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया था तो मेरे को जो हमारी टीचर थी उन्होंने बोला कि एक डायलॉग प्रिपेयर करके आना। तो हुआ क्या, मैं सनी देओल का डायलॉग प्रिपेयर करके गया। और चक्कर क्या हुआ कि वहां 40 स्टूडेंट थे, उनमें से 20 ने सनी देओल का कर लिया। ओके। क्योंकि होता क्या ना कि शायद वो बहुत इजीली लोग उसको कर पाते हैं, बस चिल्लाना, ऐसे एंगर करना, ये करना। एक बार अब सनी देओल की बात आ गई तो एक बार वो गुस्सा देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज है बहुत प्यारी। और सनी देओल जी की आवाज है भारी। क्योंकि वो 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ। पापा, जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। क्या बात है। कल को जैसे मैं कोई फिल्म में मुझे कोई पॉडकास्ट करने वाला कैरेक्टर मिले तो सोचो मैं आपको कॉपी कर दूंगा, ठीक है? आप तो कर ही लोगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। एक्टर का काम तो ऐसे यही होता है कि आपका एक कैरेक्टर उठा ली, जैसे अभी आप बैठे एकदम ऐसे करके बैठे हुए हैं पॉडकास्ट। तो यशस जी बताइए, तो कैसा आपने, आपकी जो है हीरोइन थी उनके साथ आपको कैसा लगा, मतलब थोड़ा सा बताइए। मतलब आपको हीरोइन वाली बात अच्छी लगी? वही आपको याद वो? हाँ, तो मसालेदार चीजें तो वही है ना, वही याद है। हीरोइनें मसालेदार होती हैं? हीरोइनें मसालेदार मेरे को लगता है आप में भी बहुत मसाला है। सारे मसाले आप पकड़ लेते हैं सुन से। ठीक मसाले हैं ना सारे? अरे मुझे सांस तो लेने दीजिए। वार्म वेलकम यसुर भाई हमारे शो स्माइल विद आयुष में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी इस मुस्कुराहट से इस शो में और इस स्टूडियो में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है आज। पॉजिटिव वाइब्स, बहुत पॉजिटिव। मतलब आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ। रात के जबकि 10 बज रहे हैं। ये बढ़िया है। और शूट वूट करके आए फिर भी पूरी एनर्जी है। एक्चुअली हम सिनेमा वालों के लिए रात ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपका क्या मानना है इसमें? हाँ बिल्कुल, रातें हसीन और खूबसूरत लगती है ना बॉलीवुड में। होनी भी चाहिए। चलिए, अभी आप लखनऊ आए हुए हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए। दूसरी चीज, यहाँ पे आपकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है जी। वो कौन सी फिल्म है और क्या स्टोरी है, थोड़ा बताइए। तो देखिए, मैं तो लखनऊ आता रहता हूँ। मैं एक तरीके का लखनऊ यूपी का एक्टर भी हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं। क्योंकि सब्सिडी के लिए जो यहाँ फिल्म बनती है मैं करता रहता हूँ। और हमारा और आपका कनेक्शन भी एक फिल्म के लिए ही हुआ है जी। और आपका इसका स्माइल विद आयुष का एक पॉडकास्ट है जो काफी ट्रेंड कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई को उसी पे आगे बात करी जाए। सारी बातें यही करी जाए ताकि ऑन रिकॉर्ड हो जाए, ताकि बाद में भाई चेंज ना कर पाए क्योंकि अगली फिल्म में मैं लीड में हूँ। हाँ, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे, हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं अभी, आगे से राइट नाम है टाइटल उसका, आगे से राइट। तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। और मैं हूँ इसमें लीड में, और बाकी हैं विक्रम कोचर हैं, विजेंद्र काला हैं, और बाकी अन्य आर्टिस्ट हैं इसमें। और मेन क्या है कि हम तीनों के अराउंड ही ये स्क्रिप्ट चल रही है। क्या कुछ हॉरर टाइप का है क्या? नहीं, सस्पेंस थ्रिलर है और इसमें लव ट्रायंगल है, काफी कुछ है, बहुत अच्छी चीजें हैं। और जो डायरेक्टर है हमारे करण वर्मा जी, उनके साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म हल्ला की थी और वो भी पोस्ट में है। जस्ट अभी हमने उसका शूट रैप अप किया था, अभी नहीं, मतलब हो गया, पोस्ट वगैरह कंप्लीट किया है। तो अभी ये शूट आ गया, इसको कंप्लीट करके तो ईयर एंड में दोनों रिलीज का प्लान है। आपकी फिल्म हिट हुई डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जी, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत अच्छा पीआर हुआ और अच्छा पब्लिक रिस्पांस आया, लोगों से आया, और लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा ही रिजल्ट उसका आया होगा। फिल्म जो है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जब आपको मिली, क्योंकि उसमें क्या है कि एक रीजन की चीज़ों को दिखाया गया है, एक स्टेट को दिखाया गया है, तो आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सी को देखते हुए? देखिए, मैं जब हमारी प्रमोशन चल रही तब भी बहुत बार क्वेश्चन आया था। तो मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल है, बट मैंने एज एन एक्टर उसमें काम किया है, और एज एन एक्टर हमारा यही पर्पस होता है और ये एजेंडा होता है कि स्टोरी को कैसे जस्टिस किया जाए, कैरेक्टर को कैसे किया जाए, और जो हमारे डायरेक्टर ने मेरे को सोचा है उस कैरेक्टर में कैसे उस पर जस्टिस करना। बट ऐसा नहीं है कि मैंने स्टोरी देखी और कर ली, उसका कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं किया,
वो किया, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है, कोई चीज़ बनती है तो। और जिस दौरान वो मूवी रिलीज हुई तो काफ़ी सिमिलर इंसिडेंट्स हो रहे थे उस टाइम बंगाल में। तो आई गेस कहीं ना कहीं वो हमें अश्योरिटी मिली कि मजा आया फिल्म करके बहुत अच्छा लगा। वो उसमें वैसे ही मेरे 2 कैरेक्टर्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखा था मैंने पूरी फिल्म देखी तो आप सोचो पहली फिल्म में मुझे 2 कैरेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करने को मिल रहे हैं, तो एज एन एक्टर वो उससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे तो पहला जैसे आपकी एंट्री हुई जंगल में, तो मैंने जैसे ही देखा मुझे समझ में आ गया कि पक्का ये बंदा ही खेल करेगा। देखते ही मुझे समझ में आ गया। जब बताया मेरा नाम प्रतीक है तो मैंने सोचा फिर जंगल में क्यों आया। यानी कि यही है खिलाड़ी। और जब बाद में पता चलता है अतीक, तो एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के फिल्म को देख रहा था, तो मैंने बताया देखो बदल गया ना। बदल गया, ऐसे ही बदलते हैं, ऐसे लोग भी बदल जाते हैं। ऐसे लोग भी बदल जाते हैं। खैर बहुत अच्छी फिल्म थी। फिल्म के सेट की कोई ऐसी इंसिडेंट बताइए जिसको सुन के मजा आया और हमारी ऑडियंस भी हंसे। मजा आया हो तो मैं ये बोल सकता हूँ मजा नहीं सजा थी। अच्छा। जब हम थोड़ा कैलकाटा में शूट कर रहे थे, ओके, तो थोड़े वो थे कि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिली थी कि हमें कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम शूट कर रहे थे वो थोड़ा वैसा था कि अंडर ओपनली शूट नहीं कर रहे थे। इस तरीके का जैसे हम सिनेमा में बोलते हैं गोरिल्ला शूटिंग कह सकते हैं, तो उस तरीके का शूट था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। तो तब उस टाइम थोड़ा ऐसा लगा था, क्योंकि हम लोग ये एक्सपीरियंस नहीं करते ना ऐसी चीज़ें, ये थोड़ा आराम से, मतलब इस तरीके जैसे गोरिल्ला शूट बोलते हैं इंडस्ट्री में, कि थोड़ा ओपनली नहीं कर सकते थे हम। तो तब थोड़ा लगा कि हाँ सिक्योरिटी रीजंस को लेके, बट हम लकी भी थे कई जगहों पे। एक हमारा सीन है, अगर सॉन्ग में देखा होगा, कि दुर्गा पूजा चल रही है, देखा था गाने में। तो वो किस्मत की हमने सेट नहीं लगाया था, रेल पूजा चल रही थी, हम मंदिर में गए, तो इतना कुछ उस दिन कोई फेस्टिवल था, तो हमारा कैप्चर हो गया वो उसमें। ओके, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी थी। तो वो बिना सेट लगाए वो शूट हुआ? हाँ, वो सेट हमारा नहीं था, उस दिन कोई फेस्टिवल था उनका, और वो पूरा सेट लगा हुआ था, कोई दुर्गा पूजा या कुछ था वहाँ पे। तो उन लोगों ने इजीली शूट करने दिया जिनका सेट लगा था? गोरिल्ला शूट गोरिल्ला शूटिंग कर दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इसके पहले आपकी जो फिल्म आई थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल से पहले, शायद यही आपकी डेब्यू थी? डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल थी। उससे पहले मेरी वेब सीरीज आई है, और मेरे कम से कम 17-18 गाने हैं। हाँ, एल्बम्स आपके हैं, बहुत सारे एल्बम्स देखे थे। और अभी फिल्म के अलावा मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म भी करी है, बहुत अच्छी डायरेक्टर के साथ। मैंने एक हॉलीवुड डायरेक्टर टीम के साथ भी करा है, मार्शल आर्ट्स के ऊपर, टाइकोंडो के ऊपर, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ उस पे। ओह माय गॉड, और दिख रहा है बॉडी, पर्सनालिटी एंड हाइट। तो देखो, क्योंकि कोई फिक्स बुक तो है नहीं एक्टर बनने की, तो मेरे को जब स्टार्ट, ऑब्वियसली मेरे फैमिली में हैं एक्टर्स, तो फिर भी क्या होता है, सबका एक अपनी जर्नी होती है इंडिविजुअली। तो मैंने सोचा, मैं बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, क्योंकि मेरी फैमिली में हाफ आर्किटेक्ट्स हैं और हाफ इस लाइन में है। तो मैंने आर्किटेक्चर के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखी। मतलब मैं डांसिंग की क्लासेस रहती थी, मैंने थिएटर किया है 5 साल दिल्ली में, मंडी हाउस में। फिर मैंने अपना मार्शल आर्ट्स, आई एम लाइसेंस होल्डर, और बाकी ये सब चीज़ें, जिम विम तो आजकल करते हैं सब लोग। बट फिर ठीक है, बॉम्बे आया, मैंने अपना कैमरा एक्टिंग ये सब भी किया, और मैं फुल प्रिपेयर हो गया कि अब कुछ भी चीज़ें हैं तो हम रेडी करें। तो काफ़ी मेरी शॉर्ट फिल्म भी मैंने करी है अभी, अच्छी सॉन्ग, वेब सीरीज सब चलता है, और अभी पाइपलाइन में है कुछ फिल्म्स वगैरह। अभी आप दुबई गए हुए थे, मैंने आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे थे कृष्णा जी के साथ में। क्या सीन था वहाँ का? शो करने गए थे ना शायद? जी बिल्कुल। वहाँ का कुछ बताइए इंसिडेंट। तो मोस्टली मैं कृष्णा अपने ब्रदर के साथ बहुत सारे इवेंट्स और शूट्स, अगर बॉम्बे में हूँ तो मैं पूरी कोशिश रहती है कि जिस दिन मैं फ्री हूँ तो मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि एज टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मुझसे कई बार लोग पूछते भी हैं नेपोटिज्म और इन सब चीज़ों पे, तो मैंने कहा कि कोई भी काम किसी को दिलवाना इजी नहीं होता है, बट ये है कि हाँ, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बचपन से मिली है, और आई गेस उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आप इतने बड़े सेट पे जा रहे हो, आपको एक्टिंग देख रही है, कैसे सेट पे काम होता है। तो मोस्टली बॉम्बे में मैं जितने भी शूट्स होते जाता हूँ, और अगर इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे दुबई में एक इवेंट था हमारा, तो मैं उस पर गया था, तो जस्ट नॉलेज। बट हाँ, हमारा इवेंट के साथ साथ ऑब्वियसली टाइम होता है, तो हम लोगों ने काफ़ी दुबई मॉल गए, घूमा इधर उधर। नेपोटिज्म को लेके लोग परेशान करते हैं? नहीं, पूछते हैं, पर मैं अच्छा खासा आंसर दे देता हूँ उनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद कितने ऑडिशन दिए हैं मैंने, सच बताऊँ तो जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए भी ऑडिशन दिया है। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और मेरा पढ़ा हुआ भी है।
और आपको सेलेक्ट किया गया और आपने बेहतर प्ले किया था। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने देखा अतीक प्रतीक, मतलब मूवी देखते वक्त मैं खुद भूल गया कि ये असुर भाई है, मुझे लगा ये अतीक है। मुझे खुद लगा कि ये अतीक है। ऐसा बन गया था वो। चलिए बहुत बढ़िया रहा। अब आने वाले क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या गोल्स हैं? फ्यूचर प्लान्स यही है कि जैसे अभी अपनी फिल्म करी है मैंने, ये जैसे आगे से राइट में कर रहा हूँ, तो वैसे ही मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स के ऊपर मैं चाह रहा हूँ। जैसे मुझे ऑफर्स आ रहे हैं तो मेरा जो मेन फोकस रहता है स्क्रिप्ट लीड तो है ही है, बट कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आई एम डूइंग लाइक गुड स्क्रिप्ट्स। तो जैसे ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में लोग जितना भी लोग देखते हैं, चाहे थिएटर्स में, OTTs पे, दे वांट अ गुड स्टोरी। रियली, हर कोई अच्छी कहानी चाहता है। दे क्रेव फॉर अ गुड स्टोरी। तो आई गेस मेरा भी फोकस है कि कुछ अच्छा कंटेंट हो और ऑडियंस तक वो जाए, तो वर्किंग ऑन दैट। अभी कुछ ऐसा स्टोरी मिला जो करने में मजा आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो एकदम दिल खुश कर दिया किसी कहानी ने? मैं एक बायोपिक कर रहा हूँ क्रिकेटर की। उसका नाम है आमिर हुसैन, इंडियन पैरा क्रिकेट टीम कश्मीर का कैप्टन है वो। उनके दोनों हाथ नहीं है। ओके। और वो गले से बैटिंग करता है, पैरों से बॉलिंग करता है। तो मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ और मेरी वर्कशॉप भी चालू हो चुकी है, जहाँ तक कि मेरे पास मैं आपको वर्कशॉप भी दिखा सकता हूँ कि मैं पैरों से चाय पी रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, गले से बैटिंग कर रहा हूँ। आप अगर दिखाना चाहें, अगर आपको अभी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कैमरा, अगर कोई प्राइवेसी रीजन ना हो तो? नहीं, प्राइवेसी ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको अपना दिखाया ये जो आप क्रिकेटर पे बायोपिक कर रहे हैं, इसके बाद मतलब आप पहली बार जब आपको आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई बायोपिक की, तो आपको थोड़ा सा डाउट नहीं लगा, मैं पहले ही काम करने जा रहा हूँ जिसमें मेरे दोनों हाथ नहीं दिखेंगे, मैं गले से बैटिंग करूंगा, पैर से करूंगा, तो लोगों की नज़र में एक हीरो की क्या इम्पैक्ट, क्या परफॉर्मेंस, लोग क्या देखेंगे, लोग क्योंकि हीरो को लोग एक्चुअली हमेशा एक्शन हीरो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, रोमांटिक हीरो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? तो अगर ऐसे आप खुद को दिखाने वाले हैं कि आपके दोनों हाथ नहीं है और आप पैर से सारी चीज़ें कर रहे हैं, गले से बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं शायद ये कुछ गलत वे में जा सकती है पब्लिक में? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं हर तरह सारी वैरायटी कर रहा हूँ, चाहे रोमांटिक हो गया, डांस वाला हो गया, या एक्शन वाला। और ये भी एक तरीके का एक बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं एक मार्शल आर्ट्स करी हुई है, तो तभी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। हीरो बनने के पीछे कारण क्या है? हाँ, हीरो बनने के पीछे कारण सब तो फैमिली में हीरो है, आपने कहा मैं भी बनूंगा। मतलब आज की डेट में वैसे हीरोइज्म से ज्यादा हो गया कि आप परफॉर्मर। हाँ। तो जैसे ये जो मेरी फिल्म है, इसमें जो मैंने परफॉर्म किया, तो मैंने अपने जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि जितने भी ये सीन्स होंगे हम एक बॉडी डबल रख सकते हैं, पर मैंने मना किया कि मैं ये खुद परफॉर्म करना चाहता हूँ। चाहे गले से बैटिंग करना हो, जैसे कि मैंने आपको ये रील में दिखाया, तब तो बहुत प्रॉब्लम। तो गले से बैटिंग, बॉलिंग, चाय पीना तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो यही मेरा काम है और यही टैलेंट आप देखते हो कि हॉलीवुड फिल्म, अभी जैसे टॉम क्रूज की फिल्म आ रही है मिशन इम्पॉसिबल, उनकी कितनी रील्स वायरल हो रही है कि खुद सारे स्टंट्स करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। यही चीज आपको सबसे अलग बनाएगी, यही अलग बनाएगी, और यही मैं करने आया हूँ। और अगर आप प्रूव नहीं करोगे तो बॉडी डबल का काम ही अगर वो कर रहे हैं, अब या तो होना कुछ ऐसा हो सीक्वेंस, या अगर आपका कुछ एज हो या कुछ बहुत डेंजरस हो,
तो ये सिर्फ आई गेस फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है। हीरो शुड बी हीरो, रियल ऑन रियल। रियल, हाँ, बोथ। मतलब चाहे रियल में हो चाहे रियल पे हो। हीरोइज्म आपने कर दिया, परफॉर्म कर दिया, तो यही हीरोइज्म है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म जब आएगी आपकी तो मुझे लगता है कि आधी इंडिया आपके पीछे ही पागल हो जाएगी। है ना? पूरी नहीं होगी। नहीं, पूरी होगी। हाँ, होनी चाहिए पूरा इंडिया ही होगा, पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। मैंने शायद गलत बोल दिया आधी। माफी चाहता हूँ। पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए ना, स्टार्टिंग में बोला था पॉजिटिव वाइब्स होनी। पूरी आपके आने से पॉजिटिविटी आई है। ये तो मुझे लगा कुछ अलग आ रहा है। और बताइए असुर भाई। पूछिए, आप तो ऐसे पूछते थे, गर्लफ्रेंड ही पूछती है। और बताइए। मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट है आपका, आपके पास क्वेश्चन रेडी होने चाहिए ना। कितने मेरे पास आंसर रेडी है सारे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास सारे आंसर रेडी हैं। अब बताइए कि जैसे आप जब फिल्मों में करते हैं काम, जब फर्स्ट फिल्म आपने किया डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें आपको इतना बड़ा रोल मिल गया। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने आपके अंदर वो टैलेंट देखा, आपका ऑडिशन लिया और उन्होंने आपको इतना बड़ा कैरेक्टर दिया, डबल रोल आपसे प्ले करवाया गया, ठीक है, जो कि मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी एक्टर्स थे। ये फिल्म आपको मिली, आपको पहले कैसा लगा अचानक से? और शूटिंग के टाइम पे आपने फर्स्ट टाइम शूट भी किया होगा इस फिल्म को, सॉरी मतलब बड़ी फिल्म को आपने फर्स्ट टाइम शूट किया, तो कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले गाने करे हुए हैं और मैंने मेरी सीरीज भी करी हुई है, और जबकि एक रिलीज हो गई, एक और होनी है। मेरी फिल्म भी एक में, ये मेरी एक्चुअली शूट मैंने सेकंड फिल्म है, रिलीज पहले हुई, अभी मेरी एक जो करी थी उसका रिलीज का थोड़ा पोस्टपोन हो गया। अच्छा, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आपकी सेकंड फिल्म है, लेकिन रिलीज पहले हुई है। ओके, आपको पता है इंडस्ट्री में सब चलता रहता है। बट ये है कि मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सनोज जी के साथ मैंने काफ़ी वर्कशॉप करी, और जैसे कि मैंने बताया, मैंने 5 साल थिएटर करा है। तो हमें, जब हम थिएटर करते थे तो एक प्ले के लिए, जो 1-1.5 घंटे का प्ले होता था, उसके लिए हम 6 महीने रिहर्सल करते थे। तो करते 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 एज एन एक्टर, अगर आप फिल्म लाइन में काम कर रहे हो तो इट इज़ आपकी ये जॉब है। और अभी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जितना मंचते जाते हो तो सेट पे कई बार आपको इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है कि आपको कोई बड़ा मोनोलॉग मिल गया। तो यही एक हमारा काम है। आप ये नहीं बोल सकते ना, मैं एक स्क्रिप्ट आई है तो हफ्ते बाद सीन करे। फिल्म स्टार्ट होती है, स्टार्ट टू एंड होती है, कई बार 30 डेज 40 डेज शेड्यूल होता है। तो अब हम लोग प्रो हो चुके हैं, और ये मेरे को लगता है प्रो क्या, ये करना ही पड़ता है, क्योंकि पैसा लगा है किसी का, एक शेड्यूल होता है, सारी चीजें होती है। तो मैंने जो थिएटर में सीखा है वो सीखा कैरेक्टराइजेशन। बाकी कैमरा एक्टिंग मैंने बॉम्बे में मैंने 1 साल उसका कोर्स किया है फॉर टेक्निकल नॉलेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैमरा पे एक्ट करना। तो सच बताऊं तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा बहुत मुश्किल थी, मेरे को ये हुआ, स्ट्रेस हुआ, ऐसा कुछ फालतू की कहानियां नहीं। हाँ, मैंने वर्क किया उसके ऊपर, इट वाज मेरे को अच्छा था और अच्छा रिस्पांस आया। तो आई गेस मैंने जस्टिस किया अपने कैरेक्टर के साथ। वो लोग जो एक्टर्स होते हैं बताते हैं, मैंने इस रोल के लिए अपने आप को एकदम बंद कर लिया था कमरे में, ऐसे वो मुझे पता नहीं फिलहाल तो मैंने कुछ बंद नहीं किया। बट हाँ, मैं जो भी जैसे अभी ये फिल्म कर रहा हूँ तो स्क्रिप्ट मेरे पास, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 10 डेज पहले आ जाए, ताकि मैं पढ़ूं तो बैक ऑफ द माइंड वो स्क्रिप्ट चलती रहती है, कैरेक्टर चलता रहता है, डायलॉग्स लास्ट में आते हैं, तो फिर वैसा बिल्डअप होता है। मतलब यू आर सो प्रिपेयर्ड। हाँ, मतलब 10 दिन पहले भी दे दो, 10 दिन पहले भी दे दो, वो कर सकते हैं। बट मेरा आई प्रेफर लाइक, अब जैसे कई तरीके की एक्टिंग की बात होती है, स्विच ऑन ऑफ, ये हो गया, मेथड एक्टिंग हो गई, ऑन स्पॉट, बहुत सारी वेरियस तरीके की एक्टिंग होती है, और अब सब अपनी अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, स्टाइल को। मेरे को थोड़ा मेथड एक्टिंग वाला रहता है कि मतलब कैरेक्टर को मतलब अंदर वो समाता जाए, तो बेट ईजी हो जाता है करना। ठीक है, एकदम ऑन स्पॉट मिले तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वो डेप्थ बहुत अच्छी निकलती है मेथड में। हाँ, थोड़ा टाइम पहले मिलता है तो कई तरीके से और एक्चुअली बहुत डिपेंड भी करता है कि क्या शूट कर रहे हो आप। अगर जैसे आप एक फिल्म शूट कर रहे हो तो उसमें मेथड एक्टिंग बहुत काम आती है, क्योंकि स्टोरी होती है लंबी। अगर आप कुछ और शूट कर रहे हो, जैसे वेब सीरीज मैंने करी या सॉन्ग किया, उस पर भी डिपेंड करता है किस तरीके का कैरेक्टर है, स्टोरी है, क्या शूट कर रहे हो, तो उस पर भी एक्टिंग डिपेंड करती है। करीब 18-20 सॉन्ग्स उसके पहले आपके आ चुके हैं, फिल्म के पहले। जी, सॉन्ग मेरे हर महीने आते रहते हैं, करते रहता हूँ मैं शूट। आप जब शूट करते हैं तो वैसे तो आप हीरो हैं, तो जाहिर सी बात है हर फिल्म में एक हीरोइन होती है। हाँ जी, ठीक है। समय हंसी ने बता दिया कि क्या बात करने वाले हैं।
तो होता क्या है कि किसी किसी से बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। जब हम शूट कर रहे होते हैं किसी के साथ 1 महीने 2 महीने हम रह रहे हैं शूटिंग पे, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ में कई तरह के सीन्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कई बार बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला सामने बैठा रहे, बातें सिर्फ कैमरे पे होंगी। तो आपके कैसे रिश्ते रहते हैं वैसे शूटिंग पे? शूट पे मेरा नॉर्मल सबके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बस बैठा रहा हूँ, अपना सीन हो तो जाके कर लूँ। पूरे सेट पे फ्रेंडली एटीट्यूड रहता है। और एक्ट्रेसेस के साथ कैसा रहता है? एक्ट्रेस के साथ भी सेम ही रहता है, मेरे लिए सब इक्वल रहते हैं। और मतलब अगर आप वैसे पूछे तो मेरा वैसे ही मैं शूट्स की पर्पज से आया हूँ, तो स्पेशली शूट पे तो मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं रहता कि मुझे किसी और वे में कुछ चीज़ को लेके जाना है। मेरा रहता है फोकस काम से है और सबके साथ एक फ्रेंडली और घुल मिल के अपना अच्छे से शूट निकल जाए। आपकी सबसे मतलब जो आपने देखी आज तक, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक आपने कई फिल्में देखी होंगी, तब आपको जाके समझ में आया होगा कि मुझे फिल्म करनी चाहिए, एक अंदर से एक जुनून आया होगा। हाँ। आपकी आज तक की फेवरेट फिल्म कौन सी रही है? जिसको मैं देख के मैं सच में बताऊं तो मैं सनी देओल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। यार नलवल तो नहीं है ना? पम है तो मैं दिखा देता हूँ मैं कितना बड़ा फैन हूँ। नहीं है, अगर पम तो बताओ अभी, तो मैं इसको उखाड़ के दिखाऊंगा। नहीं, जाते हुए यही उखाड़ दूंगा भैया। ठीक है। तो मैं जब मेरे को सबसे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, तो मेरे को जो हमारी टीचर थी उन्होंने बोला कि एक डायलॉग प्रिपेयर करके आना। तो क्या मैं सनी देओल का डायलॉग प्रिपेयर करके गया। और चक्कर क्या हुआ कि वहाँ 40 स्टूडेंट थे, उनमें से 20 ने सनी देओल का कर लिया। ओके। क्योंकि होता क्या है ना कि शायद वो बहुत इजीली लोग उसको कर पाते हैं, बस चिल्लाना, ऐसे एंगर करना, ये करना। एक बार अब सनी देओल की बात आ गई तो एक बार वो गुस्सा देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज है बहुत प्यारी। और सनी देओल जी की आवाज है भारी। क्योंकि वो 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ। पापा, जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। क्या बात है। जो अभी टाइम हो गया, अभी अपना यजुर वाली एक्टिंग चल रही है। अभी वो उस टाइम बहुत जब नए आते थे तो हम ये बहुत फॉलो करते थे। मैं बहुत सारे वो मीम्स उस पे ही बनाता था। आप मिमिक्री भी कर लेते हो? मतलब थोड़ा मैंने बोला ना, मैं उन्हीं के डायलॉग्स करता था। और मुझे बाद में थिएटर में सिखाया कि ये टेक्निक होती है एक्टिंग सीखने की, किसी एक्टर की आप करो। ये भी अगर मान लो, ये तो सनी देओल उनका ये डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट। कल को आप जैसे वो तो बहुत फेमस है तो लोग इजीली बोलेंगे सनी देओल है, लेकिन कल को जैसे मैं कोई फिल्म में मुझे कोई पॉडकास्ट करने वाला कैरेक्टर मिले, तो सोचो मैं आपको कॉपी कर दूंगा, ठीक है, आप तो कर ही लोगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा एक्टर का काम। तो ऐसे यही होता है कि आपको एक कैरेक्टर उठा ली, जैसे अभी आप बैठे एकदम ऐसे करके बैठे हुए हैं पॉडकास्ट। तो यजुर जी बताइए, तो कैसा आपकी जो है हीरोइन थी उनके साथ आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा सा बताइए। मतलब आपको हीरोइन वाली बात अच्छी लगी? वही आपको याद वो? हाँ, तो मसालेदार चीजें तो वही है ना, वही याद है। हीरोइनें मसालेदार होती हैं? हीरोइनें मसालेदार मेरे को लगता है आप में भी बहुत मसाला है। सारे मसाले आप पकड़ लेते हैं सूंघ से। ठीक मसाले हैं ना सारे? अरे मुझे सांस तो लेने दीजिए। ये हो गया स्माइल विद आयुष, नहीं लाफ विद आयुष शो हो गया आज का मेरे साथ। मुझे आज इस एपिसोड का नाम रखना पड़ेगा, लव विद यजुर। मुझे रखना ही पड़ेगा और मैं यही रखूंगा। चलिए, बढ़िया रहा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जब अपने सनी देओल का डायलॉग? मेरे को एक और डायलॉग याद आ गया, बोल बताइए। अरे बिल्कुल, आपका शो है आज, आप हीरो हैं शो के भी। रुको, मेरे को करने दो। अर्थी सबसे पहले उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। छोटे वाले। एक बार फिर से। वो वाला डायलॉग आपको फिर आज बताना पड़ेगा। वो जो काजल वाला। काजल? हाँ। तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, मार दूंगा तुम्हें और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। इसमें थोड़ा सुनील शेट्टी भी आ गया, उनको भी करता था मैं। ये वाला जो लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। जबरदस्त। अभी थोड़ा वार्म अप हो रहा है ना थोड़ा, और वापस आ रहे हैं सनी बाजी, वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। सुनील शेट्टी जी वापस नहीं आ रहे? आए यार थोड़े से, कसम से। जल्दी करो, मेरे को जाना है, कल मेरा पॉडकास्ट है। कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि मैं सुनील साहब समझ के ज्यादा मत करो ना, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास राइट्स नहीं है किसी की मिमिक्री करने के।
अरे नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मिमिक्री तो आप कर ही सकते हो। जी जी बिल्कुल। आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। हाँ। इतनी अच्छी एक्टिंग आप करते हो, और सनी पाजी भी आपकी तारीफ करेंगे देख के। पता नहीं, अभी तक तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि आप उनकी मिमिक्री करते हो। अब वो देखेंगे, अब वो कहेंगे। देखो, अभी ऑन कैमरा आपने पहली बार किया ना? पहली बार ऐसा किया है। मजा आने वाला है बॉलीवुड में। बिल्कुल। कहीं लोग ऐसा ना कहें दूसरा सनी देओल आ गया। नहीं ऐसा नहीं, मैं मेरी इंडिविजुअल है, मैं तो चलता हूँ, बट जितने मैं सिनेमा चीजें कर रहा हूँ काफी अलग टाइप के मेरे कैरेक्टर्स हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया रहा। ये बताइए आपकी ड्रीम स्टोरी क्या है, जो जब एक्टर बने तो ऐसा लगता हो, एक जब अकेले कमरे में रहते हो एकदम अकेले, और एकदम ऐसा लगता हो एक ऐसी कहानी मिल जाए और ऐसा डायरेक्टर मिल जाए और ऐसी हीरोइन मिल जाए और फिल्म की कहानी ये हो, वो कौन सी कहानी है? कुछ है ऐसी? ऐसे तो मैं ख्वाबों वाली कहानी। देखो, अभी तो मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ उन चीजों से, बट ऐसे तो अगर पूछा है तो मैं सीधा फिर हॉलीवुड पे जाता हूँ, टाइटैनिक जैसी मिल जाए। फिर तो स्टोरी भी वही, हीरोइन भी वैसी, सब कुछ वैसा था, टाइटैनिक आइकॉनिक। सब कॉपी ही करना है क्या? नहीं, कॉपी नहीं करना, बट ऐसा आपने बोला जिस तरीके की ड्रीम है उतनी बड़ी चीज, ख्वाबों वाली चीज, ख्वाबों वाली कि मतलब इतना बड़ा। अब मैं आपको सब्जेक्ट तो नहीं बता सकता ना कि वो सब्जेक्ट चाहिए मुझे, नहीं थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ ना। क्या मैंने जिस तरीके की ड्रीम बताई ना, कैसे टाइटैनिक जिस स्केल पे है, लियोनार्डो का बहुत बड़ा मतलब फैन हूँ। आई डोंट नो, मतलब जितनी भी उनकी फिल्म्स हैं, और टाइटैनिक हो गया, और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हो गई, और उनकी इंसेप्शन में, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल मेरे को एक्टर लगते हैं वो सच में। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनको आप फॉलो करते हैं? तो हॉलीवुड एक्टर्स ज्यादा पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्टिंग कोई एक्टिंग होती है, अब वो हॉलीवुड में हो या बॉलीवुड में। और आजकल तो अगर बोला जाए कि हॉलीवुड में भी पहले से नेचुरल एक्टिंग हो रही है, बॉलीवुड में भी नेचुरल एक्टर्स उस पे ही लोग फोकस कर रहे हैं। बॉलीवुड में तो नेचुरल एक्टिंग पे बहुत फोकस हो रहा है, हॉलीवुड में पहले से ही था, तो मैं तो उनको पहले से भी मतलब फॉलो करते आ रहा हूँ। अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग, मनोज बाजपेयी जी हैं, बहुत एकदम प्योर नेचुरल वो तो लगते हैं बहुत। मैं मनोज बाजपेयी जी का भी बहुत बड़ा, और आशुतोष राणा जी, राजकुमार राव हो गए, या फिर अपने इरफान सर थे, इरफान खान, तो उन सबको मैं देखकर ही, मतलब उनको भी ठीक है, सनी देओल, ये सब तो लेजेंड्स हैं और ये सभी लोग हैं, बट मैं जब फॉलो करता हूँ तो इनको बहुत फॉलो करता हूँ, मनोज सर और अपने इरफान सर। नहीं, रियल एक्टिंग में तो इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सच रहा हूँ, मेरा भी इंक्लिनेशन वैसे तरीके के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा रहता है। इरफान सर का जब डेथ हुआ था तो उस टाइम तो नेचुरली मैं खुद रोने लगा था। क्योंकि वो इतने अच्छे एक्टर, उनकी मैंने फिल्में देखी थी, और वो एक फिल्म आई थी उनकी, पान सिंह तोमर, उसको मैंने देखा था, उसको देख के लगा भाई एक्टिंग क्या चीज होती है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत, मतलब मैं खुद रोने लगा था। तो ये लोग एक्टर्स हैं और लेजेंड हैं। खैर आप भी लेजेंड हो बॉलीवुड के आने वाले। बिल्कुल, पहली सी वो पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, और आप बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे, आप ये पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो अभी तक कोई ऐसा ड्रीम, बस टाइटैनिक जैसा सोचा है लेकिन कुछ फाइनल नहीं किया? बोला ना, तो मैंने अभी सोच लिया। अभी सोच लिया? हाँ, मतलब आपने पूछा ना ड्रीम क्या है, आप क्या सोचते हैं, मैंने पूछा आप कभी सोचते हो? मैं कभी पहुंचने वाला नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ जिस रास्ते पे चल रहा हूँ पूरे एवरी डे मैं सोच के एफर्ट्स करता हूँ उतने कि, और कहाँ पहुंचना है तो वो लिमिट मैंने कोई सेट नहीं करी हुई है, बट एवरी डे मैं सोचता हूँ जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, ये मेरा रहता है। ऐसा कोई अगर आपने लिमिट बांध दी तो कई बार होता है कि आप टारगेट सेट कर लेते हो, तो हो सकता है आप कोशिश करो वहां पहुंचने की, लेकिन कई बार ये भी होता है पहुंच जाते हो तो रुक भी जाते हो। तो मेरी तो अनलिमिटेड, अगर आप सोचो कि चलते ही जाना है, एवरीडे एफर्ट्स करने हैं, कहीं रुकना नहीं। मेरी तरह मेरे भी थॉट्स ऐसे ही, तू कभी हार के। क्या बात है। एक फिल्म आई थी, ये संजू बाबा शायद फिल्म का नाम था ना, जिसमें रणवीर कपूर जी ने संजय दत्त साहब का कैरेक्टर किया था। उसमें उन लोगों ने गाना गाया था साथ में, ऐसे कुछ हम तुम मिले चले, ऐसे कुछ करके था। वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, बस शब्द नहीं याद आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा है, इसलिए जो मैंने गा दिया वो काफी अच्छा है। चलिए, अभी कोई आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है बॉलीवुड के, जिनकी फिल्म देख के लगता हो कि मतलब ये जब फिल्में बनाते हैं तो कुछ अलग बनाते हैं? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रोहित शेट्टी ज़्यादा पसंद है, उनके एक्शंस, जो मूवीज उनकी आती है। वैसे आपको किस डायरेक्टर की फिल्म बहुत अच्छी लगती है? देखिए, मैं लिमिट तो नहीं करूंगा नाम लेके, मुझे सबके साथ काम करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं वैसे बोलूँ, मैं ऐसे मतलब जिनकी देख के बहुत अच्छी लगती है, मैं ये जानना चाहता हूं। जॉनर क्या है?
चाहे देखने मेरा कोई या गाना आपको कौन सा पसंद है, मेरा है नहीं, वो डिपेंड करता है, मुझे कोई चीज क्लिक कर गई तो ऐसे में जितने भी डायरेक्टर्स की फिल्म देखता हूँ ऐसे नहीं कि इन्हीं की मजा है मुझे, तो ऐसा फिक्स नहीं है मेरा, मतलब किसने क्या सब्जेक्ट बनाया, और आजकल बहुत यंग टैलेंट्स आ रहे हैं, तो वैसे अगर मैं फिर यहाँ पे हॉलीवुड का नाम लूंगा जिनकी मतलब ऐसा हो कि जिनकी वजह से फिल्म नहीं देखता मैं, जो भी फिल्म मेरे को लगता है क्या बनाई है वो एक ही डायरेक्टर निकलते हैं, जेम्स कैमरॉन जो टाइटैनिक, टर्मिनेटर, एवाटार, तो मतलब ऐसा तो नहीं मैं हॉलीवुड, मुझे तो लगता है कि आप ना बॉलीवुड कुछ दिन में, मतलब कुछ सालों में, जैसे ही आप इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार, वर्ल्ड के सुपरस्टार बनोगे, हमको लग रहा है आप हॉलीवुड में जाओगे। तो मैं कर भी रहा हूँ हॉलीवुड में काम। लो, मैं सोच रहा हूँ, मतलब अभी मैं कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हॉलीवुड में फिर तो वो तो बहुत ज्यादा वीएफएक्स वाले होते हैं कई बार। मैं अभी बोलूंगा ज्यादा नहीं, मैंने एक अच्छी 30 मिनट्स की हॉलीवुड टीम के साथ एक शॉर्ट फिल्म करी है, 30 मिनट की जी, तो जल्दी आने वाली है, और क्या नाम है उसका? वो भी कुछ डिस्क्लोज करूंगा, ओके, बाकी जल्दी आएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं कुछ पर्सनल चीजों पे। जी, किसिंग सीन्स आपको करना पसंद है? नहीं, मैं नहीं करता। नहीं। आगे करेंगे इन फ्यूचर? डिपेंड करता है कि कुछ ऐसा मतलब सब्जेक्ट की डिमांड होनी चाहिए, अगर सिर्फ ऐसा ना सिर्फ डालने की किया जाए, और देखो किस तरीके से वो एस्थेटिकली, मतलब क्या डिपेंड भी करता है कि क्या सब्जेक्ट है, बट आई डोंट डू इट। मतलब फ्यूचर में आप करोगे? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेरा अभी तो मैं नहीं करता हूँ किसिंग वगैरह, बट बोलने को बोला जाए कि मैं तो अभी अच्छी फिल्म्स कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये भी डिपेंड करता है कि क्या है आपका सेटअप, क्या किस तरीके का है, थोड़ी लिमिटेशंस भी होती है हर एक्टर्स की अपनी, और किस तरीके का होता है ना एक्चुअली स्टोरी में, और एक एस्थेटिकली बहुत मैटर करता है कि आप सिर्फ वही दिखाना चाह रहे हो, तो वो मुझे नहीं करना, बट अगर स्टोरी वाइज कुछ होता है तो आई डोंट नो, बट अभी मैंने किया भी नहीं और ना मुझे करना है। अगर कोई रोमांटिक फिल्म की ऑफर आती है, कोई बहुत बड़ा रोमांटिक फिल्म आता है और डायरेक्टर साहब बोलते हैं बेटा इसमें किसिंग सीन करना है, अभी तक तो जो ऑफर है मैंने मना कर दिए हैं फिलहाल, अभी आगे का मुझे पता नहीं, अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लग रहा है आगे भी आप मना कुछ सब्जेक्ट आएगा, मतलब मूड अभी तो है नहीं, अभी फ्यूचर का तो पता नहीं किसी को ना, लाइफ में क्या होता है, किसका मतलब कहाँ किस डायरेक्शन में जाता है, फिलहाल तो अभी नहीं है मेरा। डांस का मोटिवेशन किससे मिला? डांस का मोटिवेशन तो मेरे को अपने भाई से मिला, और तभी वहीं से मिला कि बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ डांस करते हुए, बहुत अच्छे डांसर हैं, और जबकि जो मेरी फिर आगे से राइट है उसमें भी उनका एक आइटम सॉन्ग है, कृष्णा जी का। जी, ओके, इसमें भी आइटम सॉन्ग में है, वो अलग ही एंट्री है, मतलब हाँ सिर्फ आइटम सॉन्ग है वो है, और अभी उनका बोल सकता हूँ, बाकी फीमेल लीड का अभी मैं आपको नहीं बता सकता, बट रिवील नहीं कर सकते, जी, बट उनका है स्टार्टिंग में एंट्री सॉन्ग, सिर्फ उसके लिए, सॉन्ग पर्पस के लिए। चलिए, बहुत अच्छा है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड बॉलीवुड में जिसे आप आधी रात को भी फ़ोन कर सकें? देखिए, मेरा बॉलीवुड में तो नहीं है, मेरे बचपन के स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, मेरा अभी भी उन्हीं से टच में हूँ, एक यूएस में रहता है और एक कनाडा में, तो मेरे वो मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करता हूँ, तो बचपन के दोस्त हैं तो उन्हीं से करता हूँ, बाकी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता अभी, बॉम्बे में काम में इतना बिजी रहता हूँ, बट फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ मैं टाइम, और मेरी काम की मीटिंग्स रहती है, अपने जो टीम वर्कर्स और डायरेक्टर उन्हीं के साथ आए स्पेंड टाइम के, ताकि कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कुछ नॉलेज मिले मुझे। कभी किसी फिल्म के सेट पे इतना मजा आ गया हो कि 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते 1 महीने याद रही हो, यार वो दिन बहुत प्यारा था? नहीं, मेरे को जैसे हर फिल्म जब भी कहीं पर भी आप होते हो तो रिश्ता बन ही जाता है लंबे टाइम के लिए आपको। मैं रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी जैसे अभी यहाँ पे हम लोग हैं, शायद कोई ऐसा आ जाए जिससे बहुत ऐसी बातें हो जाए जो हम लोग कभी भूल ना पाए, इतनी मस्ती मजाक हो जाए, तो कभी कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी शूटिंग पे जिसमें मजा बहुत आया हो, वो दिन मेमोरेबल रह गया हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि वो दिन स्पेशल था, मतलब हर दिन मैं जैसे इसका आंसर ऐसा दे सकता हूँ, जैसे आप फिल्म में जो भी मैं करता हूँ इट इज वो एक फैमिली बन जाती है, आप किसी के टाइप साथ इतना रहो, तो हाँ कई बार जब खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि वो एरा सा खत्म, एक फिल्म बन गई, अब वो रिलीज हो गई, अब सब अपने अपने बिजी हो गए, तो वो डेज याद है, एक वो एक प्रॉपर कि हमने कैसे शूट किया था, हमें तो पूरा पता होता है ना क्या क्या इस छोटे से सीन के लिए भी हमने कितने एफर्ट्स किए थे, तो वैसा माइंड में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट रह जाता है, अच्छी मेमोरीज कह सकते हैं उसको। बहुत अच्छी बात।